मेरा नाम साधना श्रीवास्तव है। मैं डायरेक्टर जन शिक्षण संस्थान जहांगीरपुरी। आप लोगों को मैं सिट पोर्टल पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप जब सिट पोर्टल खोलेंगे तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसमें आप रजिस्टर पे जाएंगे। रजिस्टर में आपको लर्नर एंड पार्टिसिपेंट पे जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चे का मोबाइल नंबर डालना है। 9958061806 जब आप बच्चे का मोबाइल नंबर डाल लेंगे उसके बाद कंटिन्यू पे जाना है तो बच्चे के पास एक OTP आएगा। इस OTP को हमको इसमें डालना है। उसके बाद हमें बच्चे का स्टूडेंट का जो है वो पासवर्ड हमको क्रिएट करना है। तो हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं कि पासवर्ड में बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर है उसको हम लोगों ने पासवर्ड के रूप में क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का पासवर्ड याद रखना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम लोगों ने बच्चों के जो सबसे लास्ट है। इस तरह बच्चे का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बच्चे के eKYC का प्रोसेस करेंगे। eKYC के लिए आपको 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है बाय आइरिस, दूसरा आता है बाय बायोमेट्रिक और तीसरा है बाय OTP। आपको पहले से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि बच्चे का आप आइरिस के थ्रू eKYC करेंगे या बायोमेट्रिक के थ्रू करेंगे या OTP के थ्रू करेंगे। जैसे मैं OTP के थ्रू बच्चे का eKYC करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप इसको कंटिन्यू में जाएंगे। इसमें बच्चे का आधार नंबर डालेंगे। अब स्टूडेंट का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर चूंकि मैं OTP के थ्रू कर रही हूँ, अब आई एग्री पे हम उसको करेंगे क्लिक। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चूंकि हम आधार OTP से कह रहे हैं तो बच्चे के पास OTP जाएगा। अगर बच्चे के पास OTP नहीं जाता है तो आप दूसरा ऑप्शन बायोमेट्रिक, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बायोमेट्रिक में आपको बायोमेट्रिक डिवाइस को आपको अपने लैपटॉप के साथ जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप फिंगरप्रिंट से भी eKYC कर सकते हैं। चूंकि मैंने OTP डाला है इसलिए अभी OTP, बच्चे का आधार मोबाइल से लिंक होगा तभी OTP जाएगा। मैंने eKYC स्टूडेंट का OTP के माध्यम से करने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट के मोबाइल पे OTP नहीं गया। तो अब मैं बायोमेट्रिक के थ्रू करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप से जोड़ दिया है। इसके लिए हमें चुनना पड़ेगा बायोमेट्रिक, ये हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपके पास स्क्रीन पे इस तरह से फिंगरप्रिंट का वो आ जाएगा। फिर उसको आप कंटिन्यू पे जाके क्लिक करेंगे। अब आधार नंबर डालेंगे 6। अब आपको साइड में पुट फिंगरप्रिंट के लिए आएगा कैप्चर सक्सेसफुली आ गया, यानी बच्चे का फिंगरप्रिंट्स उसने कैप्चर कर लिया। और अब ये वेरीफाई कर रहा है उसकी फिंगरप्रिंट को। वेरीफाई कर लिया, जो कि सक्सेसफुली हो गया। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये सक्सेसफुली हो गया। अब इसको हमें डन करना है, यानी OTP के थ्रू नहीं होकर के बच्चे का eKYC, उसका बच्चे का eKYC फिंगरप्रिंट से हो गया। अब इसके बाद हम शो इंटरेस्ट पे जाएंगे। जो राइट साइड में हमको एक ऑप्शन दिख रहा है शो इंटरेस्ट, यहाँ जाएंगे हम और यहाँ पे बच्चे की पर्सनल डिटेल हम भरेंगे। ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली ले लेगा। कैटेगरी बच्चे की डालेंगे जनरल, स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ब्लॉक डालेंगे इसमें। जहांगीरपुरी विलेज डालेंगे।
अब फैमिली डिटेल हम भरेंगे बच्चे की, उसके पिता का नाम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस डालेंगे बच्चे का, ग्रेजुएट, फ्रेशर, ट्रेनिंग स्टेटस में आप फ्रेशर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये चूँकि कंपल्सरी नहीं है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट करेंगे। बच्चे का डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। अब बच्चे का ये eKYC और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। जब बच्चे का eKYC रजिस्ट्रेशन और eKYC कंप्लीट होगा तभी ये बच्चा, जब हम एनरोलमेंट करेंगे तो ये पोर्टल पे दिखेगा। थैंक यू।